प्रेम को लेकर दिन में आचार्य जी को सैकड़ों प्रश्न कमेंट्स आते हैं। उनमें से अधिकांश सवाल आशिकों के प्रेम को लेकर आचार्य जी की कठोरता से जुड़े होते हैं। कई लोगों को लगता है आचार्य जी हम सामान्य लोगों के प्रेम को नहीं समझते और उसकी अवमानना करते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न आचार्य जी के समक्ष आया है और हमेशा की तरह आचार्य जी बड़े सहज और सीधे अंदाज में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आचार्य जी आप लगातार सांसारिक प्रेम को झूठा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। जब बड़े बड़े ऋषि ज्ञानीजन प्रेम की परिभाषा नहीं दे सके तो आपको कैसे पता हमारा प्रेम सच्चा है या नहीं। आचार्य जी कहते हैं, ये बढ़िया तरीका खोज निकाला है अपने प्रेम की वास्तविकता को न जांचने का। ऐसा कह के तुम्हारे प्रेम में शरीर कितना है, मन कितना है, धोखा कितना है, इन सबको नहीं जांच पाओगे। मेरी वीडियोस आपको दो श्रेणियों में मिलेंगी। एक श्रेणी धर्म, संतों, ज्ञानियों पर होती है जिसमें प्रेम की अक्सर चर्चा होती है। उन वीडियोस को लोग अक्सर नकार देते हैं और दूसरी तरफ जो वीडियोस सांसारिक मुद्दों पर होती है उन्हें लोग खूब देखते हैं। अब एक बार फिर कहता हूँ, प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोई, जा मारक साहब मिले, प्रेम कहावे सो होई। तो प्रेम की इस परिभाषा को अब तक सुना नहीं था तो सुन लो, ध्यान से रट लो और अंदर तक लहू में बहा लो। कबीर कह रहे हैं, प्रेम प्रेम जपता हर कोई मिलेगा लेकिन प्रेम जानता कोई नहीं है। तो फिर यह प्रेम मिलेगा कैसे? बोल रहे हैं, जिस रास्ते पर साहब यानी जो सबसे ऊंचा है वो मिलता है, अर्थात जहाँ जाकर तुम्हारे जीवन में सच्चाई शांति आती है, तुम्हारी चेतना साफ होती है और आप सभी बंधनों से मुक्त होते हैं, वही मार्ग साहब का होता है। आचार्य जी कह रहे हैं, प्रेम वो नहीं जो जीवन में किसी के आने से आ जाए और उसके जाने से चला जाए। प्रेम न तो किसी घटना का नाम है और न ही व्यक्ति का नाम, पर हम तो इसी भ्रम को प्यार का नाम देते हैं। हमें फिल्मों ने और प्रसिद्ध शायरों और गायकों ने सिखा दिया है प्रेम तो एक शख्स से होता है जिसके आने से जिंदगी में बाहर आती है और जाने से मातम छा जाता है। आगे आचार्य जी कहते हैं, भीतर तुम्हारे अंदर जो अपूर्णता होती है, जो अंदर ही अंदर घुटता सा रहता है, उसे हम विरह कहते हैं। वास्तव में यही प्रेम का दूसरा नाम है। और ये कशिश, ये बेचैनी तुम्हारे पैदा होने से ही तुम्हारे साथ है। किसी के जीवन में आने से वो अंदर प्रवेश नहीं करती। तुम्हारी चेतना की मूल तड़प सदा से ही प्रेम के लिए प्यासी है। इसलिए जिस मार्ग साहब मिलते हैं, जहाँ पहुंचकर हमें चैन मिलता हो, मुक्ति मिलती हो, उसी मार्ग को वास्तव में प्रेम कहते हैं। लेकिन प्रायो आप जिसे कहते हैं प्रेम, वो क्या तुम्हें ये सब दे पाता है? नहीं ना। इसलिए तो जो व्यक्ति आपको प्रेम प्रसंग में नहीं दिखाई देगा, उसकी जिंदगी में फिर भी थोड़ी बहुत शांति सहजता मिल सकती है। लेकिन जो प्रेमी हो, आशिक हो, वो तुम्हें अनुत्तेजित, मौन, शांत और ध्यानस्थ दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य जी आगे समझाते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ यह नहीं कि फलाने गांव में लुटिया देवी मर गई और उनकी आत्मा पेड़ पर लटकी है, बल्कि अंधविश्वास हर वो चीज है जो तुमने समझी नहीं, जानी नहीं, पर मान ली। और इस बात में कोई शक नहीं कि अधिकतर प्रेमी जोड़े अंधविश्वासी होते हैं। इसलिए आचार्य जी जोड़ते हैं, तुम्हें न अपना पता है, न आकर्षण का, न स्त्री पुरुष का, और फिर तुम्हें प्रेम का मतलब कैसे पता हो सकता है। आचार्य जी कह रहे हैं, बाहर का अंधविश्वास मिटाने के लिए विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन अंदर के अंधविश्वास को हटाने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर आना ही होगा। इन्हीं को जानकर आप अपने जीवन का अवलोकन करोगे, सच्चाई, मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। इसी से आपका अंधविश्वास छटता जाएगा। तो साथियों, इस तरह हमने जाना क्या प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। अगर आप इस समरी को डिटेल में इस पुस्तक में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।